मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों है कि वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के बाद दोस्तों वीडियो को शेयर भी करिए ताकि यह वीडियो आपके दोस्तों को भी मिले जो कि उनका भी भला हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 4, बी में 6, सी में 7, डी में 8 दिया है। दोस्तों हमारा मूल क्रिस्टल की संख्या तंत्र की जो संख्या होती है वो 7 होती है, इसलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कहता है क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए इक्वल टू नॉट, बी इक्वल टू नॉट, सी एवं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री पैमाना वर्तमान रहता है। तीनताक्ष, बी में दिया ऑर्थोरॉम्बिक, सी में दिया है घनाकार, डी में दिया है एकांतर। दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्थोरॉम्बिक, ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है एक जलीय घोल का हिमांक 0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर आर एफ इक्वल टू 1/86 और के बी इक्वल टू 0.512 हो तो इस जलीय घोल का क्वथनांक यूनियन क्या होगा। ऑप्शन में दिया है 0.186, बी में दिया है -0.516, सी में दिया है 1.86, डी में दिया है 0.0512। इसका दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.0512, इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, प्रकाशीय गतिशीलता। यह प्रकाशीय प्रकाशीलता जो है यह जो है किसी विलयन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है मैंने किस चीज़ से। धनायन के परमाणु संख्या, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, सी में दिया ऋणायन के परमाणु भार से, डी में दिया धनायन के वेग से। दोस्तों फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन जो है वह विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है कि अभिक्रिया CH3COO-C2H5 प्लस H2O CH3COOH C2H5OH की अभिक्रिया की कोटि क्या है, इसकी कोटि क्या होगा। ऑप्शन में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 0। हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा सी सही होगा क्योंकि एक इसका होता है आंसर। आगे दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों कह रहा है कि P2O5 अच्छा है एक क्या है, अधिशोषक, अवशोषक, अवकारक, रंग विनाशक। दोस्तों यह जो है अधिशोषक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है जिंक ब्लेंडे अयस्क का संधारण किस धातु विधि से होता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिंक ब्लेंडे अयस्क का संधारण जो होता है वो फेन उत्प्लावन विधि से होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते कह रहा है कि कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है। CuFeS, CuFeS2, CuH2, Cu2Fe2। दोस्तों कॉपर पायराइड का जो सूत्र होता है वो होता है CuFeS2 होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पी खंड का तत्व नहीं है। SnPsBa, यह जो Ba जो है दोस्तों यह जो है वो पी खंड का तत्व नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन सा है। HF, HCl, HBr, HI। दोस्तों यहाँ जो है सबसे प्रबल जो है वो है अम्ल HI, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है। Cr, Fe, Mg, Mn। यहाँ जो है Mg मैग्नीशियम जो है नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है कि KF4FeSN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है। DsP2, sp3, D2sp3, sp3d2। दोस्तों इसका संकलन जो होगा D2sp3 होगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों आगे कह रहा है CONH3 6C3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है। धनायनिक जटिल यौगिक, ऋणायनिक जटिल यौगिक, उदासीन जटिल यौगिक, इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों इसका अगर हम देख लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीन जटिल होगी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है दिए गए अभिक्रिया CH3CH2 CH11 CH2 प्लस HI और X यहाँ पर है, यहाँ से जो है प्रतिफल X क्या है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट 1 आइडोब्यूटेन 2 आइडोब्यूटेन 2 ब्यूटीन 1 2 डाई आइडोब्यूटेन। यहाँ पर दोस्तों जो ब्यूटेन है यहाँ पर 2 आइडोब्यूटेन होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा वो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों जो है देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया, जो यहाँ जो अभिक्रिया दिया हुआ है दोस्तों इसको देख लीजिए, और कह रहा है कि यह क्या है, इनमें से केल्वे अभिक्रिया, रेमर टाइमन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। दोस्तों यह जो अभिक्रिया है इसको रेमर टाइमन अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे कह रहा है ग्लिसरॉल है मतलब क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। दोस्तों ये ग्लिसरॉल जो होता है वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं, कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया देता है क्या, CH3CO HCHO CH3CH2 CHO CH3CH CH3CHO। यह जो है कैनिजारो अभिक्रिया जो देता है वो HCHO देता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों कह रहा है एक अभिक्रिया CH3COOH NH3 P2O5 AB में बी क्या है, एसीटोनाइट्राइल, एथाइल साइनाइड, मिथाइल अमीन, एसीटामाइड। यह दोस्तों जो है वो मिथाइल अमीन है, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख रहे हैं, कह रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मिकम्ल। दोस्तों कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करते हैं तो बनता है फॉर्मल्डिहाइड, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है एक अभिक्रिया दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ की बेंजीन NOH को X NH2 में X क्या है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है SnNOH, SN/HCl, C में NH3, D इनमें से सभी। यह दोस्तों जो है SN/HCl है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में, कह रहा है कि C3H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या क्या है। यहाँ पर ऑप्शन में ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 6। यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी 4 होगा आंसर। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है अगर n घुल्य पदार्थ को मोल की संख्या तथा n घोलक के मूल की संख्या है तो तुल मूल प्रभाज्य क्या है। तुल मूल प्रभाज्य का जो सूत्र होता है दोस्तों N/N + N होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धवायु निर्भर नहीं करता है, किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर, तापक्रम पर, दाब पर, इनमें से कोई नहीं। प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एकल सैकराइड है, सुक्रोज, मालरोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज। दोस्तों जो है इनमें से जो फ्रुक्टोज जो है वो एकल सैकराइड है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आगे दोस्तों का रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। दोस्तों यह जो है विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रोपिन, क्लोरोप्रोपिन, ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन। दोस्तों जो है ये आइसोप्रोपिन का बहुलक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है डिटॉल का उपयोग किस लिए होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह जो लास्ट वाला प्रश्न है डिटॉल का उपयोग किसके लिए होता है, ऑप्शन आपके सामने रहा, ये रहा। आगे इसमें आपको यह चैलेंज के रूप में आपको देते हैं, अगर दोस्तों इसका आंसर आप जानते हैं तो तुरंत मुझे कमेंट में इसका आंसर करिए और हम मुझे बताइए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट योर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।